बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में देखिए जब केमिकल इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर मैं एग्जांपल से इसको समझा दे रहा हूँ और बैलेंसिंग भी सिखा दे रहा हूँ कि कैसे केमिकल इक्वेशन का हम बैलेंस करते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैव द सेम नंबर हैव द सेम नंबर हैव द same number and same number and type same number and type same number and type of each each atom on both sides of equation on both sides of equation on both sides of equation। देखिए मैं अब ये तो हो गया कि जब दोनों साइड हो तो आपका सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए दोनों साइड में, तभी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल देखो अब इसका मैं आपको दे रहा हूँ। सिंपल से मैं टफ बता रहा हूँ कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं। नॉर्मल है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे इसमें तो देखो कार्बन के मॉलिक्यूल, कार्बन के एटम कितने, इधर एक है, इधर कितना है, एक है। देखो ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जब एटम, मैं पीछे क्या डेफिनेशन लिखवाया हूँ कि जब दोनों साइड सेम नंबर ऑफ टाइप ईच टाइप एटम क्या, कार्बन, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन में क्या लिखवाया था, CO2। तो देखो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। फिर देखो अगर मैं इसमें थोड़ा सा स्टेप अगर बढ़ाऊँ तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करा जाता है तो ये बनता है H2O। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये बैलेंस है कि नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है। कैसे, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 हो गया, तो हाइड्रोजन में भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बैलेंस हो गया। ऐसे आप बैलेंसिंग करते हैं। अब थोड़ा सा टिपिकल हम इसमें करते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है कि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस का फार्मूला बताया हूँ कि नंबर ऑफ एटम दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखूँ, फिर देखो कैसे करेंगे, दोनों तरफ जो एटम है वह सेम होने चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखो समझते रहो कैसे करेंगे हम इसको। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है और OH में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 और 1 3 है हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 2 है तो 3 तो कर नहीं सकते हैं। देखो आप कभी भी ऑड नंबर में नहीं कर सकते। चलो हाइड्रोजन को छोड़ो, आगे स्टेप बढ़ो, देखो कैसे करेंगे। अभी हाइड्रोजन का क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन देखो कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे ये ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब NO3 में किससे मल्टीप्लाई है, 2 से। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन आपका 2 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब बैलेंसिंग का ट्रिक होता है कि आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सामने करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन में कितना हो गया, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे 2, 2 4 हो गया, LHS में, रिएक्टेंट में 4 हो गया। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। नाइट्रोजन देखो 2 और यहाँ भी नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ये 3 है, 3 तो यहाँ नीचे है और 2 से मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ पे देखो 6 और 2 से मल्टीप्लाई है तो 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, 6 हो गए और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ऑक्सीजन इधर भी 8 हो गया। आगे बढ़ो, कैल्शियम कितना है, 1, इधर भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब जाके ये आपका बैलेंस हो गया। आप इसी तरीके से बैलेंस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि एटम के देखो जो कंपाउंड है जैसे HNO3 है तो बैलेंसिंग के लिए आप 2 नीचे नहीं लगाएंगे, तो आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे, सामने मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो NaOH। देखो मैं NCERT का उठा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़े से टिपिकल होंगे आपके लिए लेकिन होते हैं बहुत ही ईजी। देखो
इसको अगर बैलेंस करने को दिया जाए कि बैलेंस कैसे करो, तो आपको दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखोगे कि हर तरह के एटम क्या होने चाहिए, सेम नंबर में होने चाहिए। कैसे हम करेंगे, देखो सोडियम कितना है Na 1 है, यहाँ सोडियम कितना है 2 है, तो बैलेंस करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ नीचे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप कंपाउंड में सामने मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम कितना है 2 यहाँ पे सोडियम 2। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और प्लस 4 2 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 4 6। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और प्लस 2 6 हो गया। और उसके बाद देखो ये हो गया ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखो कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे इस साइड रिएक्टेंट में 2 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 2 2 के 4 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सल्फर देखो, सल्फर यहाँ पे 1 है और इधर देखो सल्फर भी 1 है, सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही, तो ऐसे आप इसको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी वाला। अब देखो बैलेंसिंग आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, NaCl है प्लस AgNaCl प्लस AgNO3 को बैलेंस करना है। इधर क्या आ रहा है रिएक्टेंट, इधर बैलेंस करने पे AgCl प्लस NaNO3 आ रहा है। अब देखो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग का ट्रिक क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। सोडियम देखो कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, सोडियम तो ठीक चल रहा है। क्लोरीन देखो Cl कितना है 1 है, Cl इधर भी 1 है। Ag सिल्वर देखो कितना है 1 है, सिल्वर यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन कितना है 1 है, इस साइड भी नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन कितना है 3 है, ऑक्सीजन इस साइड भी 3 है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, यहाँ पे अगर आपको दिया जाए कि BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 ये बनाता है BaSO4 प्लस HCl को। अब आपको दिया गया कि आप इसको बैलेंस करके दिखाओ, तो देखो बैलेंस कैसे करोगे। बैरियम कितना है 1, इधर भी बैरियम 1 है। क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो आगे आप यह नीचे मल्टीप्लाई कतई नहीं करोगे, आप मल्टीप्लाई सामने करोगे। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, हमको अभी क्लोरीन से लेना है। क्लोरीन कितना हो गया 2, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है 2, इस साइड हाइड्रोजन भी 2 हो गया। सल्फर देखो सल्फर 1 है, इस साइड सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन इस साइड भी 4। तो ये आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को।